गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो 7वां चैप्टर है, इस 7वें चैप्टर के अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो इस बार बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं भैया, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सलाह ये दूंगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अब इसका आंसर क्या होगा ये आप खुद पहले अपने मन में सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और जैसे ही मैं इसका आंसर बताऊं फिर आप अपना आंसर एक प्रकार से चेक करो कि मेरा सही हुआ है या गलत हुआ है। इससे क्या होगा, अपनी जो तैयारी है उसका धीरे धीरे अपने आकलन भी होता रहेगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक टेक्स्ट परामर्शदाता जिस वर्ग के भैया अपने कई वर्ग है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ जो भी है, ठीक है, के कार्यकलाप से संबंधित है वह है। अब देखो यहाँ पे नाम क्या आया है, एक टेक्स्ट परामर्शदाता, ठीक है। अब देखो अपने जो प्राथमिक क्षेत्र है भैया ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो कृषि क्षेत्र हो गया। द्वितीयक में आगे उद्योग क्षेत्र, तृतीयक जो क्षेत्र है वो हो गया अपने सेवा क्षेत्र। तो बचा कौन सा? अपने चतुर्थक क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। तो अपना आंसर क्या हो गया इसमें? चतुर्थक, ठीक है। बात करते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है भैया, तृतीयक क्रियाकलाप निर्भर करता है। तृतीयक क्रियाकलाप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भैया? मशीनरी पर करता है या कुशलता पर करता है या फैक्ट्री पर या फिर उत्पादन पर? तो भैया तृतीय क्रियाकलाप जो होगा वो उसमें कौन सी गतिविधि आएगी? जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होगी, जैसे बैंकिंग है, संचार है, परिवहन है, अपने मुद्रा है। तो ये किससे संबंधित होगी साहब? इनमें क्या चाहिए? आदमी को नॉलेज चाहिए, इनमें आदमी ट्रेंड होना चाहिए, अर्थात उसमें क्या होनी चाहिए? कुशलता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो वापस बता दो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अपने चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भैया, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? अब या उसे क्या कहते हैं? चौपट कहते हैं या शेल्डन कहते हैं या आरेख कहते हैं या योजक कहते हैं? देखो जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी है कि जब दो नोड आपस में जुड़ते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं? योजक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है भैया, तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप भैया कृषि से है क्या? कृषि से नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि तो कौन से सेक्टर से हो गई? प्राथमिक क्षेत्र से हो गई। दूसरा है औद्योगिक सेक्टर से, औद्योगिक से भी नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि औद्योगिक तो अपने द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब बचा तीसरा सेवा सेक्टर से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अपने होगा नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? तृतीय क्रियाकलाप की जो गतिविधियां है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अपने सेवा सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5, फुटकर व्यापार क्या है बताइए? फुटकर व्यापार, देखो भैया अपने दो तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो वे होते हैं जो चुटपुट सामान नहीं देते, अपनी सीधी भाषा में बात करें तो एक तो वो होते हैं जिनसे अपने खूब सारा सामान एक साथ उठाते हैं, उनको तो बोलते हैं थोक व्यापारी। और एक वे होते हैं जो चुटपुट सामान बेचते हैं, अपने खुला सामान बेचते हैं, उनको बोलते हैं फुटकर व्यापारी। जैसे अपने दुकान होती है भैया, गांव में दुकानें देखी होगी आपने, अपने दुकान से आपने एक पेन ले लिया, दुकान से मान लो आपने कोई खाने की चीज़ ले ली, तो वो क्या हो गया? अपने फुटकर व्यापारी। या जैसे अपने फेरी वाले आते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं, अपने दूरभाष वाले हैं, डाक आदेश है, ये सब किसके उदाहरण है? फुटकर बिक्री के उदाहरण है। तो अपने कह सकते हैं कि जो उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, समझ लो, जहाँ से मतलब अपने कम सामान ले सकते हैं, खुला सामान जहाँ से अपने प्राप्त कर सकते हैं, या जो खुला सामान बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? अपने फुटकर व्यापार कहते हैं। और अगर अपने बुक की परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो भैया वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि
उपभोक्ताओं के वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं उन्हें अपने फुटकर व्यापार कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, अपने चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन। अब यह अपने देखो, जब चिकित्सा या उपचार से संबंधित कार्य जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से अगर उसको जोड़ दिया जाए, समझ गए, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधि से जोड़ दिया जाए या संबंधित कर दिया जाए तो इसी को अपने क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटन। जैसे मान लो भारत का कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका में इलाज करवाने जा रहा है या अमेरिका के यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अपने चिकित्सा पर्यटन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां है, परिवहन दूरी को किसमें मापा जाता है? परिवहन दूरी को भैया, परिवहन दूरी को अपने या तो नापते हैं किलोमीटर दूरी, परिवहन दूरी को किसमें मापते हैं? किलोमीटर दूरी में, या फिर अपने समय दूरी में मापते हैं, या फिर अपने लागत दूरी में। मतलब कितने किलोमीटर है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, इसमें अपने किसको मापा जाता है? परिवहन दूरी को। अरे जैसे मान लो अपने को सीकर से जयपुर जाना है, तो अपने पहला क्वेश्चन तो क्या होगा कि यार सीकर से जयपुर कितनी दूर है, मतलब किलोमीटर। सीकर से जयपुर में अपने को कितना टाइम लगेगा, समय कितना लगेगा, कतो खर्चवासी, वो क्या हो गया? लागत। तो परिवहन दूरी को किस में मापते हैं? अपने किलोमीटर, समय और लागत में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 8। थोक व्यापार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब थोक व्यापार भैया, देखो थोक व्यापार अभी मैंने आपको बताया, जहाँ से अपने खूब सारा सामान प्राप्त करते हैं, मतलब जहाँ पर खुला सामान नहीं बेचाता वो क्या कहलाता है? थोक व्यापार कहलाता है। ठीक है। तो थोक व्यापार का गठन जो है वो अनेक बिचौलिए है, सौदागर है, इनके द्वारा होता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात अपने कह सकते हैं कि ये जो थोक व्यापारी होते हैं ये छोटे मोटे फुटकर व्यापारियों को उधार में सामान देते हैं। ठीक है। तीसरी कह सकते हैं कि इनके पास में सामान जो है वो एक भंडार के रूप में होता है। इस प्रकार से कोई भी अपने 2 विशेषताएं आप कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है भैया, पर्यटन सेवा क्या है? पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक बताइए। पर्यटन सेवा क्या है? पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक बताइए। अब सबसे पहले बात तो ये आ गई, सर पर्यटन सेवा कहते किसको है? देखो सीधी सी बात है, कहीं पर एंजॉयमेंट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या अपने मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है भैया? पर्यटन कहलाता है। ये तो हो गई सीधी भाषा में परिभाषा। अगर अपने किताब के अकॉर्डिंग परिभाषा दे तो अपने कह सकते हैं कि जब एक यात्री, या अपने कहे कि एक यात्रा जो कि व्यापार की अपेक्षा, मतलब जिसमें व्यापार नहीं है, जिसमें क्या है? आमोद प्रमोद है, एंजॉयमेंट है, आनंद के उद्देश्य से की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पर्यटन सेवा कहते हैं। मतलब जो व्यापार के लिए न की जाकर एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पर्यटन सेवा कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें पूछिए, पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारण बताइए। तो पर्यटन आकर्षण के कई कारण हैं भैया, जैसे आपके भूदृश्य है। भूदृश्य मतलब आदमी कहाँ जाना पसंद करेंगे भैया? जहाँ पे जैसे पर्वत वगैरह हो, झीलें वगैरह हो, कोई समुद्री एरिया हो, कोई अपने हिल स्टेशन हो, वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। या फिर कोई ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, जैसे कोई किला है, कोई महल है, कोई अपने गढ़ है, कोई गिरजाघर है, ऐसे स्थान है। तो अपने कह सकते हैं कि पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में पहला कारक हो गया भूदृश्य संरचना, और दूसरा अपने कह सकते हैं इतिहास, कला और संस्कृति। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है भैया, अवतरण से आप क्या समझते हैं? अवतरण, जब ये आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट है। ठीक है। अवतरण क्या होता है भैया? देखो बाह्य स्रोतन जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि जब किसी कार्य का बाहरी व्यक्ति को ठेका दे देना, वह तो क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। और जब बाह्य स्रोतन में कार्य जो है वो समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए, समुद्र पार, ध्यान रखना, कौन सा वर्ड ध्यान रखना आपको? समुद्र पार, समझ रहे हो?
समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसी को अपने क्या कहते हैं, अवतरण। बाह्य स्रोतन क्या होता है, बाह्य स्रोतन का मतलब हो गया जब किसी कार्य को ठेके पर दे देना, किसी दूसरे व्यक्ति को ठेके पर दे देना, और जब यही ठेका जो है वो समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, अपने अवतरण कहेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 भैया, 11वां क्वेश्चन है चतुर्थक सेवाएं क्या है बताइए। चतुर्थक सेवाएं किसे कहते हैं। देखो भैया, चतुर्थक सेवाएं मतलब जिसमें अपने सूचना का संग्रहण वगैरह है, उत्पादन है, एक प्रकार से सूचना का प्रकीर्णन है, ये क्रियाकलाप जो है वो किसके होते हैं, अपने चतुर्थक सेवाओं के होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये अनुसंधान और विकास के ऊपर क्या होती है, केंद्रित होती है। जैसे आपके अस्पताल है, डॉक्टरों के कार्यालय है, रंगमंच है, लेखा कार्य है, दलाली के फॉर्म वगैरह है, इस वर्ग की सेवाओं से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 12, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। देखो अभी ध्यान देना भैया, आपको 9वां जो क्वेश्चन था वो था पर्यटन आकर्षण, मतलब पर्यटक कैसे आकर्षित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो अपने 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, अपने पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो भैया पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो अपनी बुक में 2 कारक दिए हुए हैं, एक तो है मांग और दूसरा है भैया क्या, परिवहन। ये क्या करते हैं, पर्यटन को प्रभावित करते हैं। अरे सीधी सी बात है, जहाँ पे परिवहन के साधन ज़्यादा होंगे वहाँ पे तो क्या होगा, पर्यटन ज़्यादा होगा। समझ रहे हो। तो 12वां क्वेश्चन अपना हो गया। बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है भैया परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। अब यहाँ पर पूछ लिया परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मतलब ज़्यादा परिवहन कहाँ पर होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जहाँ की जनसंख्या का आकार जो है वो है, जहाँ पे परिवहन की मांग ज़्यादा होगी वो हो गया। नगर है वहाँ पर अपने, जहाँ पे औद्योगिक केंद्र होंगे वहाँ है, जहाँ से कच्चा माल है वो हो गया अपने, जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है तो व्यापार है, जलवायु है, नगर है, औद्योगिक केंद्र है, परिवहन की मांग है, जनसंख्या का आकार है, उपलब्ध मुद्रा है, ये सब किसको प्रभावित करते हैं भैया, परिवहन को प्रभावित करते हैं। कोई भी 4 से 5 कारक आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। भैया व्यापार किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या वस्तु को खरीदना और बेचना, वही क्या है, व्यापार है। अब बात आती है व्यापार कितने प्रकार का होता है साहब, 2 प्रकार का होता है, एक तो फुटकर व्यापार, एक थोक व्यापार। फुटकर व्यापार जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, खुला सामान बेचते हैं, फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ये सब आ गए। थोक व्यापार जो एक प्रकार से खुला सामान नहीं बेचते, जो फुटकर व्यापारियों को सामान देते हैं, उधार में सामान देते हैं, ठीक है, जिनका अपने एक प्रकार से कहे कि गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिगरों के द्वारा होता है, वह क्या कहलाता है, थोक व्यापार कहलाता है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी के जो फर्स्ट बुक है, अपने इस फर्स्ट बुक का जो 7वां चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके अपने 14 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।